हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईडीडी सेकंड के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों आप लोगों के बहुत ज़्यादा हाईली डिमांड पर यहाँ पर मैं ईडीडी के क्वेश्चंस भी लाया हूँ। दोस्तों मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहले आपको दे देता हूँ। यहाँ पर जो ईडीडी के क्वेश्चन करवाए जाएंगे, यहाँ आपको 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे। कितने 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए जाएंगे विथ आपके कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर थ्योरी लेक्चर्स नहीं दे पाया ईडीडी के, इस वजह से मैं आपको यहाँ पर जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे इन्हीं के साथ साथ मैं थ्योरी लेक्चर्स को, यानी कि थ्योरी का जो पार्ट होगा उसको भी क्या करें यहाँ पर समझाता चला जाऊँगा। ठीक है ना दोस्तों। इसके साथ साथ मैं दोस्तों आपको बता दूँ कि इस चैनल पे आपको IMRE और UEET इन सभी सब्जेक्टों के क्या है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, चाहे आपकी ईडीडी सेकेंड हो, चाहे IMRE हो, चाहे आपका UEET हो। यहाँ पर सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको सभी के मिलेंगे और वो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट के मिलेंगे और जो कुछ भी मिलेगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। सो डोंट वरी, यहाँ प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से देखिए, आपको सारा का सारा बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मोटर में अचानक आने वाली छत से रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहा हूँ ये रैंडम नहीं बना रहा हूँ, ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। उसी के अनुसार मैं हर एक टॉपिक के से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं उन सबको पिकअप कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो मोटर में अचानक आने वाली छत से रक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पर अचानक आने वाली छत कह दें या फिर इमरजेंसी कह दें, तो या फिर इमरजेंसी में हम लोग किस स्विच का प्रयोग करते हैं। तो पहला ऑप्शन है पुश बटन का, दूसरा स्विच का, तीसरा कॉन्टेक्टर का, या फिर इमरजेंसी मुख्य स्विच का। दोस्तों अगर यहाँ पे अपने शब्दों को सही से ध्यान दिया होगा, यानी कि अचानक आने वाली छत को नॉर्मल ओपन क्लोज करना है, ये तो चीज़ें बात की बात ही है, लेकिन जहाँ पर अचानक से हमें कहीं पर एक्शन लेना है, मोटर को बंद करना चालू करना है इमरजेंसी सिचुएशन में, तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। तो वहाँ पर हम लोग प्रयोग करते हैं इमरजेंसी स्विच का। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, वहाँ पर हम लोग इमरजेंसी स्विच का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि ELCB का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है ना दोस्तों। अब ELCB का पूरा नाम क्या होता है, पहला ऑप्शन यहाँ पर है इलेक्ट्रिक लैग सर्किट ब्रेकर, इलेक्ट्रिकल लीकेज सर्किट ब्रेकर, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, या नन ऑफ द एबव। ठीक है ना दोस्तों। तो ELCB का जो पूरा नाम होता है दोस्तों वो होता है हमारा अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। क्या होता है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, यानी कि इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। ठीक है ना, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपको एक प्रतीक दिया गया है, साइन दिया गया है और पूछा गया है कि ये किसका प्रतीक है, पुश बटन का है, स्विच का है, लिमिट स्विच का, या फिर संपर्क कुंडली का। देखिए दोस्तों, इस तरह के भी आपके क्वेश्चंस आने के चांस है कि आपको एक डायग्राम सिंबल दे दिया जाए और आपको पूछ लिया जाए कि भाई ये किसका है, या फिर ऐसा हो सकता है कि यह पूछे कि पुश बटन का प्रतीक क्या होता है, तो ये उल्टा भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। ठीक है ना दोस्तों। तो इस तरीके आपको यहाँ पर जो स्विचेज मतलब जो सिंबल वगैरह हैं उनको भी बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों कि जो ये प्रतीक किसका है दोस्तों। तो पहला ऑप्शन है पुश बटन, दूसरा है स्विच, तीसरा है लिमिट स्विच, या फिर संपर्क कुंडली। तो देखिए दोस्तों, ये जो हमारा प्रतीक है ये किसका है, लिमिट स्विच का है। किसका है दोस्तों, लिमिट स्विच का है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो फ्लॉट स्विच होता है इसमें साधारणतः द्रवित धातु का प्रयोग किया जाता है। जो हमारे फ्लॉट स्विच होते हैं, फ्लोटिंग स्विच होते हैं, उस पर से हम लोग एक लिक्विड मेटल का प्रयोग करते हैं। वो लिक्विड मेटल कौन सी होती है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो पहला तो ऑप्शन है इसमें आयोडीन, दूसरा है बोरॉन, तीसरा है मरकरी, चौथा है कॉपर। तो सिंपल सा अगर आपने यहाँ पर शब्दों को ध्यान दो कि यहाँ पर हम लोग द्रवित धातु प्रयोग करते हैं। अब द्रवित धातु कौन होती है, रूम टेम्परेचर पे हमारी द्रवित धातु कौन रहती है, वो रहती है मरकरी। सिंपल सा कौन सी रहती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर से, यानी कि मरकरी का हम लोग प्रयोग करते हैं। 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो इमरजेंसी स्थिति में मोटर को 2 फीडर से चलाने के लिए कम से कम कितने रिले की आवश्यकता होगी। अब देखिए ये दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन कैसे घूम सकता है इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगर ऑप्शन आपको आ रहा है तो प्लीज़ चैट में आप बताते भी जाइए। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो हमारी इमरजेंसी स्थिति में मोटर को 2 फीडर से अगर आपको चलाना है, ठीक है ना, तो यहाँ से आपको कितने रिले की आवश्यकता पड़ेगी। अब यहाँ पूछा कि कम से कम कितने रिले की, अधिकतम नहीं, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जितने फीडर होते हैं हमको उतनी रिले की तो एटलीस्ट आवश्यकता कम से कम पड़ती है। तो यहाँ पर कितने फीडर हैं, 2 फीडर हैं, तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी नंबर ऑप्शन सही है, यानी कि इसमें हमें कितने कम से कम रिले की आवश्यकता पड़ेगी, 2 रिले की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। अगर यहाँ पर 3 फीडर की बात कर देते हो तो 3 की, कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मोटर की दिशा परिवर्तन के लिए पुश बटन की आवश्यकता होती है। वो कौन कौन सी, यानी कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन बताना है कौन कौन से। तो पहला ऑप्शन है कि एक एन यानी कि 2 NO की आवश्यकता होती है, फिर 2 NC की हो सकती है, फिर 1 NO 1 NC की हो सकती है, फिर 1 NC और एक लिमिट स्विच की आवश्यकता होती है। तो आपसे ये पूछा गया है कैसे, जब मोटर की हम लोग मोटर का रिवर्सल करना हो, कि डायरेक्शन का रिवर्सल करना हो, तो
तो सिंपल सा मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो मोटर के रिवर्सर के लिए हम लोग किसका एक NO और एक NC स्विच का प्रयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें C सही है। ठीक है ना दोस्तों इस बात का प्लीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि मैं ऑप्शन तो सही बता देता हूँ लेकिन टिक दूसरे में लग जाता है समझाने में, तो प्लीज़ आप उस चीज़ को माइंड मत करिएगा। अगर आपको कहीं पर हाँ तो उसको कमेंट्स करके जरूर बता दीजिएगा कि इस जगह, तो मैं उस कमेंट्स को पिन कर दूंगा अगर ऐसी कोई मुझसे मिस्टेक हुई। ठीक है ना दोस्तों, 7वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो टाइमर सर्किट का प्रयोग किया जाता है। अब टाइमर सर्किट का प्रयोग क्यों करते हैं, तो मोटर को ऑन ऑफ करने के लिए, मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए, मोटर की दिशा को ऑटोमेटिक बदलने के लिए, या फिर ये सभी। अब देखिए दोस्तों जो टाइमर सर्किट होता है, अगर हम लोग इसको नॉर्मल बात करें तो ये सारे के सारे काम हो सकते हैं कि मोटर को ऑन ऑफ भी हो सकती है, ओवरलोड से भी बचा सकते हैं और मोटर की दिशा को भी ऑटोमेटिक बदल सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग मेनली यहाँ पर बात करें कि पर्टिकुलर टाइमर सर्किट का क्या प्रयोग है, तो हम लोगों को मैं आपको बता दूं तो जो हमारे टाइमर सर्किट का जो मेन प्रयोग है वो होता है मोटर की दिशा को ऑटोमेटिक क्या करना, कंट्रोल करना। क्या होता है, मोटर की दिशा को ऑटोमेटिक कंट्रोल करना। हाँ दोस्तों, लेकिन अगर आप इसमें ये भी ऑप्शन डी नंबर भी ऑप्शन सही हो सकता है कि उससे क्या होता है कि अब भाई सिंपल सी बात है कि जब उसको आप ऑटोमेटिक मोटर की दिशा को बदल रहे हैं तो कभी कभी क्या होता है कि ऑन ऑफ भी कर सकते हैं, ऐसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर वो आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर C। ठीक है ना, कि जो टाइमर सर्किट का प्रयोग होता है वो हमारा मोटर की दिशा को ऑटोमेटिक कंट्रोल करने के लिए होता है या फिर बदलने के लिए। 8वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जो हमारे टाइमर सर्किट में होता है उसमें प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है एक्चुअली में। तो कॉन्टैक्टर कॉइल होती है, टाइम डिले रिले होता है, इंडिकेटर वाल्व होता है, फिर ये सभी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा टाइमर सर्किट होता है, अब टाइमर सर्किट में एक्चुअली इसका प्रयोग क्या है कि मोटर को ऑटोमेटिक उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करना, ठीक है ना, यानी कि डायरेक्शन को कंट्रोल करना, बदलना। तो जो टाइमर सर्किट होता है इसमें से बहुत सारे एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स लगते हैं, वो सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पर नाम दिए कौन कौन से होते हैं। तो कॉन्टैक्टर कॉइल, टाइम डिले रिले या इंडिकेटर वाल्व, यानी कि ये सभी, इन सभी का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, इन सभी का प्रयोग हम लोग टाइमर कंट्रोल सर्किट में करते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी सही है। ठीक है ना, यानी कि कॉन्टैक्टर कॉइल, टाइम डिले रिले और इंडिकेटर वाल्व, इन सभी का प्रयोग हम लोग टाइमर सर्किट में करते हैं। 9वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि TDR का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों आपको ये बताना है। तो सिंपल सा मैंने TDR का, वैसे तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप बता सकते हैं आसानी से। पहला इसमें ऑप्शन है इसमें कि टेक्स्ट डाटा रिपोर्ट, टाइम डाटा रिले, या टाइम डिले रिले, या फिर टेम्परेरी डिले रिले। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं सिंपल सा कि जो हमारा TDR का फुल फॉर्म होता है वो होता है टाइम डिले रिले। क्या होता है, टाइम डिले रिले, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा इसमें C सही है। ठीक है ना दोस्तों, और 10वें नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि स्टार डेल्टा स्टार्टर द्वारा मोटर कंट्रोल में प्रारंभ में कुंडली जोड़ी जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब जो स्टार्टर होते हैं वहाँ पर स्टार्टिंग में जो हम लोग उसको मोटर की कॉइल को किस में रखते हैं, तो इससे क्या होता है ये आपको बताना है। तो सिंपल सा क्या है कि स्टार्टिंग में जो होता है, स्टार्टिंग में हमारे वाइंडिंग का कनेक्शन किस में रखते हैं, सिंपल सा स्टार डेल्टा स्टार्टर में स्टार में रखते हैं। किस में रखते हैं, स्टार में रखते हैं। क्यों रखते हैं, इस वजह से कि क्या वहाँ से हम लोग, अब हमें पता है कि जो स्टार होती है उसमें करंट का मान क्या होता है और डेल्टा में क्या होता है करंट का मान, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो स्टार में सिंपल सा हम लोग करंट के मान को कंट्रोल कर सकते हैं। इस वजह से यहाँ पर क्या किया जाता है, आपको स्टार्टिंग में जो कॉइल होती है उसको हम लोग स्टार कनेक्शन में रखते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हुआ, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें B नंबर सही हुआ। ठीक है ना दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी जो PDF है दोस्तों मैं आपको बता दूँ वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। नाम है पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का ही नाम है। तो आप अभी तक अगर वहाँ पर ज्वाइन नहीं हुए तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर हैंड रिटन नोट्स, बुक्स की PDF, इंपॉर्टेंट नोटिस, ये सारा का सारा वहाँ पर आपको मिल जाएगा दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी कहीं ना कहीं फ़ायदा हो। और भी अगर कोई भी डाउट्स आता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएंगे, वहाँ पर कमेंट सेक्शन है, वहाँ पर आप डिस्कस भी हमारे साथ कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स है वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।